हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी के लिए, जय हिंद सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं भाई सभी लोग। सभी लोग इकट्ठे हो जाइएगा। वी आर लाइव नाउ, वी आर लाइव नाउ, सभी लोग इकट्ठे हो जाइएगा। कैसे हैं सभी लोग, कमेंट में बताइएगा आप सभी कैसे हैं। आ जाइए भाई, सभी लोग इकट्ठे हो जाइए। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग इकट्ठे हो जाइएगा। गुड इवनिंग सर जी, हम बहुत अच्छे हैं सर। हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहें, हमारे दिलों में रहें हमेशा। चलिए आइए भाई, आर्टिकल्स देख लेते हैं हम। आज आर्टिकल्स की दूसरी प्रैक्टिस क्लास हम लेकर के आए हैं। आर्टिकल्स की दूसरी प्रैक्टिस क्लास हमारे पास, ठीक है। देख लेते हैं क्या खास है। देखिए, आर्टिकल्स प्रैक्टिस क्लास 2, डिफेंस मतलब स्काई हाइस्ट क्लासेस। चलिए सुनिश्चित शिखर तक बात करते हैं, और आज क्या खास है ये चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यस, चलिए बहुत बढ़िया। स्काई हाइस्ट क्लासेस से बैनर तले हम बात करने को जा रहे हैं। देखिए सर, हमारे साथ में फिजिक्स एक्सपर्ट आमिर है, दानिश सर जीएस एक्सपर्ट है, अजीत सर मैथमेटिक्स, इधर हमें ये हमारे प्रेमवीर सर हैं। ये सभी मिल करके आपके लिए डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा और पूरी क्लास का आनंद लिया करें और सीखा करें अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा लेते हैं सिलसिले को। आ जाइएगा। देखिए बहुत प्यारा सा, आज बिल्कुल आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, ठीक है। आज आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। आ जाइए भाई और देखिएगा कहां पर हमारा एरर है। हम कॉमन एरर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा, सेंटेंस को सबसे पहले का परूज करिएगा ठीक से। परूज करने के बाद में आप देखिएगा कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर एरर है। पर्टिकुलर एरर को आप देखिएगा और बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आकर के। चलिए आइए प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं और देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हेन द हाउस सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जल्दी से आप मुझे बताइए इसमें एरर कहाँ है। इसमें बड़ा प्यारा एरर है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप बताने की कोशिश करें एरर कहाँ पर है। नीचे से दिख रहा है सही। चलिए ठीक है, आ जाइए दोस्तों। तो देख लेते हैं कहां पर प्रॉब्लम है। व्हेन द हाउस सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल। अब देखो समझो, देखिए व्हेन द हाउस सेट ऑन द फायर। अब देखो ये ध्यान रखना, एक फ्रेज है ऑन फायर। मैं आपको बता के चलता हूं क्या है ऑन फायर, ठीक है भाई। ऑन फायर ये फ्रेज होती है ऑन फायर। आप इसको ऑन द फायर करके ना लिखें, आप इसे ऑन द फायर करके ना लिखें,
आप ये लिखेंगे ऑन द फायर तो ये गलत होगा, ठीक है। तो याद रखें कुछ फ्रेज होती हैं जिनके बीच में हम कुछ जोड़ते नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी एडिशनल हम लेके नहीं चलते, तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर यही होगी कि यहाँ पर द आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो बच्चों कहाँ प्रॉब्लम है, हमारे बी पार्ट में प्रॉब्लम है। चलिए चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। आपको यहाँ प्रॉब्लम पता चल गई होगी। चलिए यस, आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा हम एरर देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। भाई थोड़ा सा इश्यू बन रहा है अभी। पवन भाई हेलो, यार ये बदल नहीं रहा है, इसे सही करो, ये बदल नहीं रहा। अब बैठना पड़ेगा आपको। बदल जाएगा अब। चलिए भाई, आइए दूसरा एरर हम देख लेते हैं और समझते हैं चीजों को। Thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume normal life. चलिए बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए भाई इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पर हमारा एरर हो सकता है, जल्दी से बताइए गाइस। देखिए दोस्तों, थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या समझो ध्यान से, ये हमारा नाउन रहा और इस नाउन के बाद मुझे देखने को मिलेगा ऑफ, और इस ऑफ के बाद आपको देखने को मिलेगा एक और नाउन, यानी दो नाउन के बीच में आपको ऑफ मिलेगा, प्रेपोजिशन देखने को। अब ध्यान रखिएगा, जब नाउन ऑफ नाउन या नाउन प्रेपोजिशन नाउन, नाउन ऑफ प्रेपोजिशन का ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके से एक फ्रेज बनती हो तो आप आर्टिकल दा का यूज किया करें। किसका यूज किया करें? आर्टिकल दा का यूज किया करें। तो ध्यान रखें यहाँ पर थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर वो वाला देखिए ऑफ द लोकल डॉक्टर, इधर एक नाउन हमारे पास में यहाँ पर ये है, ठीक है। इनसाइट एंड द परसिस्टेंस हमने ऑफ से जोड़ रखा है इधर लोकल डॉक्टर को, ये प्रेपोजिशन हो गया मेरा, ये प्रेपोजिशन हो गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पर एन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा द। तो आप कहेंगे थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका? ए पार्ट एरर हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? दिख तो रहा ही नहीं है भाई, आपको कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, नाउन, ठीक है, नाउन के बाद में ऑफ, फिर आपको नाउन मिल जाए, ठीक है। फिर आपको अगर नाउन मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करना होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको यहाँ ए एन का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है? दा का यूज करना है। पार्ट एरर आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं, देखिएगा आ जाइए भाई समझते हैं। One should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life. बताइए इसमें कहाँ एरर हो सकता है, इसमें एरर कहाँ हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए भाई, सुनो ध्यान से। अब मैंने लिखा one should be true to one's promises in order to earn name and fame in the life। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना इन द लाइफ, देखो मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ पर, इन द लाइफ, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये लिख रहा है इन द लाइफ, ठीक है। ये इन द लाइफ, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप ये लाइफ का जो हम यूज कर रहे हैं, इस लाइफ नाउन का जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ नाउन का हम इसका ये यूज कर रहे हैं, तो जनरल सेंस में कर रहे हैं, इसमें जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर द आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। आपको बोलना है इन लाइफ, ठीक है, क्या बोलना है आपको, इन लाइफ बोलना है, ठीक है। तो यहां पर आप कहिएगा इन लाइफ, ये सही है आपका। इन द लाइफ कहेंगे तो ये फ्रेज आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। He said that he did not feel any need to discuss the episode in the detail। चलिए भाई बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक फ्रेज की प्रॉब्लम है, इन द डिटेल, इन द डिटेल, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इन द डिटेल, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसे हम बोलते हैं इन डिटेल, क्या बोलते हैं जी, इन डिटेल। इन डिटेल कहना ठीक होता है, आप इसे इन द डिटेल नहीं कहेंगे, इन द डिटेल आप नहीं कहेंगे, आप इसको इन अ डिटेल भी नहीं कहेंगे। ये फ्रेज आपकी फिक्स होती हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये फ्रेज आपकी गलत हो जाएंगी। आपको क्या बोलना है, इन डिटेल बोलना है, ठीक है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। यार इसका वो निकल गया है, पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका, डी पार्ट में एरर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो आ जाइए भाई, बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हिज एल्डर ब्रदर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। अब सुनो ध्यान से, हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, फॉरवर्ड हिम टू गो टू सिनेमा। कल ही की बात है, कल की बात है, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, क्या सुनो ध्यान से। मैंने कहा था कुछ फ्रेज होती है, जैसे गो टू द सिनेमा होता है, गो टू द सिनेमा होता है, गो टू द मूवी होता है, गो टू द पिक्चर होता है, ठीक है ना, थिएटर होता है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो इनके साथ में द आर्टिकल का होना बहुत जरूरी है, तो गो टू द सिनेमा करिएगा आप, द आर्टिकल यहाँ पर इंसर्ट करिएगा, यानी गो टू द सिनेमा आएगा। आर्टिकल द ना होने की वजह से पार्ट जो हमारा एरर होना चाहिएगा। अब देखो यहाँ पर कहाँ द दे रखा है, इसमें गो टू अ सिनेमा नहीं होता, गो टू एन सिनेमा नहीं होता, गोइंग टू सिनेमा की यहाँ कोई सेंस नहीं बनती। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, गो टू द सिनेमा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई। आई हैव कम टू लर्न दैट योर फादर इज गुड एट द हिस्ट्री। बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अब ध्यान रखना, आई हैव कम, देखो आई हैव कम टू लर्न दैट कंजंक्शन हो गया, योर फादर सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब होगी, गुड, गुड एडजेक्टिव है, गुड के साथ में एट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो गुड एट, गुड एट क्या होता है, गुड का याद रखते हैं, ये जो गुड है और इसके साथ में जब हम एट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट की बात आती है, और सब्जेक्ट यहाँ दे रखा है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री दे रखा है। तो ध्यान रखना, किसी सब्जेक्ट से पहले हम, सब्जेक्ट से पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट हम जो हमारे सब्जेक्ट के जो नेम होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो एट द हिस्ट्री मत करिएगा, एट हिस्ट्री करिएगा। और एट हिस्ट्री करेंगे तो यहाँ पर देखो एट अ हिस्ट्री दे रखा है, जो कि गलत होगा। एट ऑन हिस्ट्री कहने की कोई सेंस नहीं बनती, एट द इन द हिस्ट्री कहने का कोई सेंस नहीं बनता, आप कहिएगा एट हिस्ट्री, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। क्या बात है भाई, कहाँ चले गए सारे शूरवीर, दिखाई नहीं पड़ रहे भाई। लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग गायब हैं कहीं। सभी लोग कहीं गायब हैं भाई। चलिए आ जाइए। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है। आई टुक मी ऑलमोस्ट, देखो पहले तो यहाँ पर आई नहीं है, इट है। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर। अब देखो अ आवर नहीं होता, एन आवर होता है। ध्यान रखो, सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, एन आवर होता है। देखिए ए का और ए एन का जब हम यूज करते हैं तो केवल साउंड के बेस पर करते हैं। ए तब हम यूज करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है बच्चों तो हम ए का यूज कर लेते हैं। एन जब यूज करते हैं जब हमारा वाउल साउंड की बात चल रही होती है। किसकी बात चल रही होती है? वाउल साउंड की बात चल रही होती है, तो हम ए एन का यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एन अम्ब्रेला, आप देख पा रहे हैं अम्ब्रेला हम बोल रहे हैं तो आ का साउंड बन रहा है। किसका? आ की वजह से हमने यहाँ पे एन यूज किया। ठीक है, तो याद रखना अ स्टार, सा का साउंड है, याद ध्यान रखना पे ई का नहीं है। स्टार बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड का बहुत मैटर करता है। इसे हम हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं। आ, यहाँ पे आ का साउंड है इसलिए हमें यहाँ पे एन का यूज करना पड़ेगा। 5 एरर आपका बी हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई सिस्टर्स, नो एरर। चलिए, कल ही मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताई थी। कल मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताई थी, बताओ आपको याद होंगी। मैंने कल आपसे क्या कहा था? कुछ फ्रेजेस मैंने बताई थी। क्या फ्रेजेस? क्या कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ नाउन्स बताए थे जिनके मैंने यूजेस बताए थे, प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस। जैसे मैंने स्कूल कहा, कॉलेज कहा, यूनिवर्सिटी कहा, ठीक है ना, हॉस्पिटल, चर्च, जेल, टेम्पल। ठीक है, इनका यूज अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आर्टिकल इनसे पहले नहीं लगाते। अगर इनका यूज हम सेकेंडरी पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आर्टिकल आ सकता है। तो मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने कल भी बताया था, मैं पुनः लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, ठीक है, मार्केट, जब हम इनका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं, जब इनका यूज हम प्राइमरी पर्पस के लिए करते हैं तो आर्टिकल का हम यूज नहीं लगा करते इनसे पहले। सेकेंडरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस शो करना हो, सेकेंडरी पर्पस शो करना हो तो आप आर्टिकल यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई सिस्टर। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी चाची के साथ, अपनी बहनों के साथ कहाँ गया? मंदिर गया। तो मंदिर गया, यहाँ पर कोई लॉजिक और दे नहीं रखा। ठीक है, तो हम यही बात मानेंगे कि वो मंदिर गया तो किसके लिए गया? पूजा के लिए गया, वर्शिप के लिए गया। तो आप यहाँ पर टेम्पल से पहले द का यूज मत करिएगा। तो से आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई सिस्टर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, ही सेड दैट हिज ब्रदर वॉज सिंगर। बहुत सिंपल सा एरर है यहाँ पर, बताइए कहाँ एरर है? बहुत सिंपल सा एरर है, जल्दी से बताइए कहाँ पर एरर है। बहुत सिंपल सा एरर है, बताइए कहाँ पर एरर है। अब सुनो ध्यान से, ही सेड, ही सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब होगी, डेट कंजंक्शन हो गया हमारे पास में। ये ही सेड दैट हिज ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया। चलो
वॉज सिंगर। अब देखो सिंगर हमारा SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले हमें ए का यूज करना पड़ेगा। आप सिंगर बोलिएगा, ओनली सिंगर नहीं। तो ही सेड दैट हिज ब्रदर वॉज अ सिंगर, उसने कहा कि मेरा भाई या उसका भाई क्या है, एक सिंगर है, ठीक है ना। तो आप सिंगर बोलिएगा। पार्ट एरर की बात करते हैं तो कौन सा पार्ट एरर हो गया बच्चों, सी पार्ट एरर हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो अपने से पहले, ठीक है, वो अपने से पहले ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लेके चलते हैं। एन का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर वाउल साउंड की बात चल रही है तो एन यूज करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात चल रही है तो हम ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बात चलती है तो जो हम यूज करते हैं वो ए का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगर हम बोल रहे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ए यूज किया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आ जाइए भाई। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव। चलिए बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है जल्दी से। देखो, मैनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, नो एरर। अब देखो समझो ध्यान से, मैनी पीपल प्रेफर टू ट्रेवल, देखो यहां दे रखा बाय द रोड, यहीं पर प्रॉब्लम है। ये जो फ्रेज मैंने यहाँ पे लिखी है बाय द रोड, यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है। क्या प्रॉब्लम बन जाती है समझो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम ये बन रही है जहां मैंने बाय द रोड लिखा है, ठीक है, आ जाओ समझो ध्यान से। देखो बाई और द रोड, बाई द रोड फ्रेज गलत है बिल्कुल, हमें बोलना होगा बाई रोड, ठीक है। क्या कहना होगा, बाई रोड। अब ध्यान रखना इसी तरीके से कोई बाई के साथ में कोई भी ट्रेवल सोर्स होता है, ठीक है ना, तो याद रखिए उसके बीच में बाई और उस जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो उनके बीच में आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बाई द कार, तो ये गलत हो जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा बाई कार, लाइक दिस, बाई कार नहीं, बाई कार, बाई ट्रेन, ठीक है, नॉट बाई द ट्रेन। ठीक समझ रहे मेरी बात को, आप ये नहीं कहेंगे कि बाई द ट्रेन कहें, या आप ये नहीं कहेंगे बाई द कार कहें, बाई कार, बाई ट्रेन, ठीक है। इसी तरीके से बाई प्लेन, ठीक है ना, या फिर आप कहें बाई रोड, बाई सी, ये सब ठीक है। इनके बीच में कभी भी आप क्या नहीं लेकर आएंगे, इनके बीच में कभी भी आप आर्टिकल लेके नहीं आएंगे। आप ये नहीं कहेंगे बाई द रोड, बाई द सी, बाई द कार, बाई द ट्रेन, इस तरीके से कहना ठीक नहीं, आर्टिकल ये नहीं लेते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी आर्टिकल की होगी, द आर्टिकल का यूज नहीं करना, पार्ट एरर भी हमारा बी हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। अब ध्यान रखना जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है, इनसे पहले जनरली हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनसे पहले जनरली हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते दोस्तों। तो देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इससे पहले मुझे यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो द ऑनेस्टी नहीं होगा, ओनली ऑनेस्टी कहिएगा, ठीक है। इसी तरीके से द ब्यूटी नहीं होगा, ओनली ब्यूटी कहिएगा। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आ जाते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम जनरली आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, लेकिन इसको स्पेसिफिक बनाना हो तो हम आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर इसी को ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूं, एक मिनट,
अब देखो बच्चों, ये वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह इज डाउटलेस। अब देखो ये ऑनेस्टी, अब यहाँ पर भी हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ये भी हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। लेकिन ध्यान रखना, अब ऑनेस्टी हमारी स्पेसिफिक हो गई, भगत सिंह से रिलेटेड हो गई। अब यहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर ये इनको हम स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो आर्टिकल आ जाता है। अदरवाइज जनरली सेंस, इन जनरल हम इनको यूज करें तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। पार्ट एरर कौन सा हो गया हमारा? ए हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आ जाओ भाई, बताइए आगे प्रॉब्लम कहाँ है। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड इंगल्स एट एवरी हिम बाय हर लविंग फादर। बताइए इनमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए कहाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। चलिए कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो समझो ध्यान से। अब मैंने कहा शी वॉज एन ओनली चाइल्ड। अब देखो ये वर्ड है ना ओनली, ओनली जो वर्ड दे रखा है, इससे पहले आप आर्टिकल द यूज किया करो, लिखा करो द ओनली। तो प्रॉब्लम आपकी यही है, ओनली दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो एन की जरूरत नहीं, आप द आर्टिकल का यूज कर लीजिएगा। पार्ट एरर कौन सा हो गया? ए हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आ जाओ भाई। नीलम वांटेड टू बी एक्ट्रेस बट हर फादर soon nipped that idea in the word। चलो देखते हैं इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। देखो नीलम वांटेड टू बी एक्ट्रेस। आप देखो समझिए, एक्ट्रेस अपने आप में SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, SCN जो होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लेके चलते हैं? ए और AN लेके चलते हैं। अब एक्ट्रेस बोल रहे हैं तो साउंड आ रहा है हमारा किसका? वाउल का, तो आप बोलिएगा एन एक्ट्रेस। तो नीलम वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। तो प्रॉब्लम आपकी कहाँ हो गई? ए पार्ट में हो गई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आ जाइएगा। माई फादर नोज द मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग वेल। अब देखो एट वेल, माई फादर नोज द मोस्ट ऑफ द। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कहना अपने आप में पर्याप्त है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कहना बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्तों। द लगाने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कह रहे हैं यही पर्याप्त है। द मोस्ट ऑफ द कहने की जरूरत नहीं। द मोस्ट हम तब लगाते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंस नहीं है। इसलिए आप क्या कहेंगे? माई फादर नोज मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वर्किंग एट वेल। चलिएगा पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका? बी हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। इस वीडियो को, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। चलो आ जाइए देख लेते हैं। हाँ, वन डे यंग एडिसन एट अ रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, ठीक है, रेस्क्यू द इन्फेंट सन ऑफ अ स्टेशन मास्टर फ्रॉम ऑलमोस्ट अंडर द व्हील्स ऑफ गुड ट्रेन। गुड्स ट्रेन है, ध्यान रखना पहले। चलो जल्दी से इसमें एरर देख के बताइएगा, एरर कहां पर है जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा भाई, एरर एरर बताइएगा, एरर कहां पर है इसमें। चलिए आइए समझते हैं। वन डे यंग एडिसन एट अ रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ रेस्क्यू। देखो एडिसन का नाम आपने सुना होगा। एडिसन शुरुआत में बड़े अजीबोगरीब प्रयोग किया करते थे, बहुत रिस्क लेते थे लाइफ में, कुछ काम ऐसे करते थे जो रिस्क वाले हुआ करते थे। आओ समझते हैं।
वन डे एक दिन क्या हुआ, यंग एडिसन एट अ रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी जिंदगी में, अपनी खुद की जिंदगी में एक बड़े रिस्क पे थे। तो याद हो, एट अ रिस्क नहीं होता, एट द रिस्क होता है। तो ये फ्रेज एट द रिस्क याद रखिएगा, एट द रिस्क। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, एट द रिस्क, एट द रिस्क। एट द रिस्क का मतलब हो गया यहाँ पर एक बड़ा जोखिम उठाना, एक बड़ा खतरा उठाना। तो वन डे एक दिन क्या हुआ, ये यंग एडिसन जो था उसने एक बड़ा खतरा उठाया अपनी जिंदगी में। उसने बचाया किसको, एक शिशु को, ठीक है, इन्फेंट सन को बचाया जो स्टेशन मास्टर था उसके, फ्रॉम ऑलमोस्ट अंडर द व्हील्स ऑफ अ गुड्स। ये जो ट्रेन थी, गुड्स सामान वाली जो ट्रेन थी, ठीक है, उसके व्हील्स, उसके जो पहिए होते हैं, चाक जो होते हैं, उनके नीचे से। तो वो बड़ा ही रिस्क लिया उन्होंने। तो यहीं पर वही कह रहा है, तो एट द रिस्क होता है फ्रेज आपका, एट अ रिस्क नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, एट द रिस्क कहिएगा, नॉट एट अ रिस्क। चलिए, पार्ट एरर कौन सा हो गया सर आपका इसमें, ए पार्ट एरर हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। यस, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। देखिए, एनडीए में पूछा गया है ये, अ ऑनेस्ट मैन, पहला समझो। अब जब मैं बोल रहा हूं अ ऑनेस्ट मैन, तो ध्यान से समझो, अ ऑनेस्ट मैन। अब देखो, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ए जो किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, लेकिन साउंड किसका लगेगा, एडजेक्टिव का लगेगा। जब से ऑनेस्ट बोलते हैं आ, जब साउंड इसका लगेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए की जरूरत नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा एन ऑनेस्ट मैन। तो यही प्रॉब्लम है, ए को हटा करके इसकी जगह पर एन ऑनेस्ट करिएगा। तो ही अपीयर्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन, नो एरर। तो पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका, सी पार्ट एरर हो गया दोस्तों। चलो आगे बात कर लेते हैं। वंदना सिंह, सी, हाँ बिल्कुल सी ही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इसमें बताइए, इसमें क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से इसमें बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए, हमारी क्लास कुछ दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई थी रेगुलर, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। तो आप लोग सभी टाइमली आ जाया करें इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि चीजें मिलती रहें बेहतर ढंग से। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको पर डे क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो बताओ भाई, इसमें कहाँ एरर हो सकता है। सुनो ध्यान, द आयरन इज अ हैवी मेटल। आयरन, आयरन अपने आप में क्या मटेरियल नाउन होता है, ये कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। और मटेरियल नाउन जो होता है, यानी मटेरियल नाउन जो होते हैं, इनसे पहला आर्टिकल का जनरली हम यूज नहीं करते। अगर इनको स्पेसिफिक करना हो तो ही आर्टिकल आ सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, तो आयरन मत कहिएगा, ओनली आयरन कहिएगा। तो आयरन इज अ हैवी मेटल। और याद रखना, ये जो ए आया ये मेटल के लिए आया है, तो इसमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी आपका एडजेक्टिव है, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, द आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। पार्ट कौन सा एरर हो गया, ए हो गया। चलो हाँ भाई, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। बी, वेरी गुड वंदना, बी बहुत अच्छे। बताइए इसमें, इस वाले एरर में 18th में आप आइएगा, द मोर यू वर्क हार्ड मोर यू वुड गेन। चलिए इसमें बताइए एरर कहाँ हो सकता है। बताइए एरर कहाँ हो सकता है इसमें। चलो आगे बात करते हैं और इसमें एरर देख लेते हैं, एरर कहाँ पर है। द मोर यू वर्क हार्ड मोर यू वुड गेन। अब देखो सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है द प्लस सी डी, यानी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी वो। ठीक है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो कंपैरेटिव डिग्री है उन दोनों से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, इससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। इस बात अच्छे से ध्यान रखना। द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर की बात करें तो ये CD हो गई हमारी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपकी वर्ब हो गई। फिर हमने मोर का यूज किया, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, और ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अब देखो इस मोर से पहले हमने आर्टिकल दा का यूज नहीं किया, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसलिए पार्ट आपका एरर कौन सा हो गया, द मोर करेंगे तो सी पार्ट एरर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो कहें आप द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू वुड गेन, जितना तुम ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही तुम ज्यादा पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। यस, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। ऑन माई रिक्वेस्ट, इसमें बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। ऑन माई रिक्वेस्ट, प्रदीप सिंह, हाय हाय भैया, बस बताइएगा इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ है, ये बताइएगा मेरे दोस्त। प्रॉब्लम कहाँ है, एरर कहाँ है, हम यहाँ पर चलेंगे पहले। चलो आ जाइए, देख लेते हैं इस एरर को भी। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट। अब देखो ये सिंगर अपने आप में एक नाउन है, SCN है, कोई दिक्कत नहीं। साइंटिस्ट की बात करें तो ये भी SCN है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे पहले मैंने ए लगा दिया, इससे पहले नहीं लगाया है। अब जबकि एक ही व्यक्ति है, हिज फ्रेंड जो उसका दोस्त है, ये एक ही नाउन है, एक ही व्यक्ति है, और यही व्यक्ति आपका साइंटिस्ट है और यही व्यक्ति आपका सिंगर है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, जब एक ही व्यक्ति के लिए हम दो नाउन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो पहला होता है उसी के साथ हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर सिंगर कर लीजिएगा, यहाँ इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये इन दोनों के लिए पर्याप्त है। तो ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, इट्स इनफ टू से। ओके, इसीलिए आगे बात करें तो हमारा पार्ट एरर कौन सा हो गया, सी हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे। कभी मूड की बात आती है तो मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है, कभी भयानक होता है, कभी खतरनाक होता है मेरे दोस्तों। तो याद रखें, मूड के साथ में आप बैड मूड और गुड मूड दे रखा हो तो इन अ बैड मूड किया करो, इन अ गुड मूड किया करो। तो इन अ बैड मूड कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बेहतर होगा। पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका, बी हो गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द बॉयज लीव द स्कूल एट 4 o'clock, नो एरर। अब देखो बच्चे स्कूल से छोटे हैं तो पक्की बात है कि वो पढ़ने ही गए होंगे स्कूल, तो प्राइमरी पर्पज हो गया, प्राइमरी पर्पज हो गया तो द आर्टिकल की यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। पार्ट एरर कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। अब देखो इस मैन से हम जनरल सेंस निकल रहा है, ये कोई एक इंसान नहीं है, एक ही व्यक्ति नहीं है, ये कोई गंगाराम नहीं है जब इसकी बात कर रहे हो। इस मैन का मतलब है ऑल, इस मैन का मतलब है ऑल या एवरी। ठीक है, इस मैन का मतलब है, मतलब इस केवल मैन का मतलब यहाँ पे ऑल मैन या एवरी मैन है। ठीक है, जब इससे जनरल सेंस निकलता हो किसी भी मैन और वुमन से, याद रखना मैन और वुमन, ठीक है ना, जब इनसे जनरल सेंस निकलता हो, कैसा सेंस निकलता हो, जनरल सेंस निकलता हो, जब ये अपनी किसी एक की बात ना करके ऑल की बात करते हो, तो इनसे पहले हम भूल के भी, याद रखें, इनसे पहले हम भूल के भी क्या नहीं लगाते दोस्तों, द आर्टिकल नहीं लगाते, एन नहीं लगाते। बात समझ में आ गई, केवल मैन रहेगा, केवल वुमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर द आर्टिकल की कोई सेंस नहीं है, इसे आप रिमूव कर दीजिएगा। एंड से मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। नमस्ते सर, बात समझ में आ रही है भाई। तो जनरल सेंस मैन व वुमेन से मिलता हो तो विदाउट आर्टिकल इनको आप लिखा करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मेरे दोस्तों। He wept bitterly on hearing news of his failure in the examination, no error। बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है भाई।
ही वेस्ट बिटरली, वो बहुत बिटरली रोया ऑन हियरिंग, सुन करके क्या, उस खबर को, यानी उसकी जो फेलियर की, असफलता की जो खबर थी उसे सुन करके बेचारा वो, ठीक है, बिटरली, बड़ा बिटरली रोया, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो तो बात करो, ये जो न्यूज है अपने आप में पर्टिकुलर न्यूज है, इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे, तो द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। और पहले भी मैंने आपको बताया, देखो न्यूज अपने आप में नाउन है, ठीक है, न्यूज अपने आप में नाउन है, फेलियर अपने आप में नाउन है, न्यूज अपने आप में नाउन है, फेलियर अपने आप में नाउन है, और इस नाउन से पहले मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, द आर्टिकल। तो यहाँ पर द न्यूज करिएगा, पार्ट आपका एरर हो गया ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। चलो देखो इसमें कहाँ एरर हो सकता है, द इंडस्ट्रियल नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू पे फाइन। जस्ट टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, टेल मी गाइस, बताइए कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है, टेल मी। द इंडस्ट्रियल नेग्लेक्टेड, जो इंडस्ट्रियल नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू पे फाइन। अब देखो जो इंडस्ट्रियल है उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है टू फाइल करने के लिए उसके इनकम टैक्स को, एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही हैड टू पे, और इसीलिए उसको पे करना पड़ा फाइन। जो उसने फाइन पे किया था वो पर्टिकुलर हो गया, अपने आप में डेबिट हो गया, तो आप यहाँ पर यूज करिएगा द फाइन। क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर, द फाइन। तो से ही हैड टू पे द फाइन, ठीक है, उसे फाइन पे करना पड़ा कब, जब द इंडस्ट्रियल निगलेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स, उसकी इनकम टैक्स फाइल को उसने निगलेक्ट कर दिया फाइल करने से। ठीक है भाई, चलो तो द फाइन कहिएगा, नॉट ओनली फाइन है, सो पार्ट एरर इज सी है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यस, माय फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल बाय द एयर सिंस ही इज अ वेरी बिजी मैन। मेरा जो दोस्त है वो हमेशा लाइक करता है यात्रा करना किससे, हवाई जहाज से, बिकॉज या सिंस, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त व्यक्ति है। तो बताइएगा इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है। तो सुनिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था बाई द एयर नहीं होता दोस्तों, बाई द एयर नहीं होता, बाई एयर कहिएगा। क्या कहिएगा, बाई एयर कहिएगा, इट्स इनफ टू से, इट्स इनफ। ओके, तो बाई एयर कहिएगा, बाई द एयर मत कहिएगा। पार्ट आपका कौन सा एरर हो गया, इसमें पार्ट नहीं है। अब जो डायरेक्टली विदाउट पार्ट के आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर दा की जरूरत नहीं है, बाई एयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइएगा, आ जाओ भाई। द मैनेजर, चक्कर क्या है, हाँ, The manager and the executive director of our hotel is a very energetic person। क्या बात है, अब देखो ये मैनेजर हो गया जो अपने आप में एक नाउन है, मैनेजर अपने आप में एक नाउन है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक, एंड कंजंक्शन हो गया, जोड़ने का काम करता है, ये कंजंक्शन हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हम बात करें तो ये भी अपने आप में एक नाउन हो गया। ठीक है, नाउन कंजंक्शन नाउन, नाउन कंजंक्शन नाउन। ठीक है, अब हमने कहा जो मैनेजर है और जो डायरेक्टर है हमारे होटल का, इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो वो एक एनर्जेटिक पर्सन है भैया, एक है। अब व्यक्ति तो एक है और वही व्यक्ति मैनेजर है, वही व्यक्ति आपका डायरेक्टर है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, उसके पद दो दो हैं, मैनेजर भी है वही और वही आपका डायरेक्टर भी है। तो इंसान दो नहीं है, इंसान एक ही है। अगर इंसान एक ही है तो आर्टिकल एक के साथ लगाइएगा, एक ही नाउन से पहले आर्टिकल लगा लीजिएगा, ये कहना पर्याप्त होगा। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड द एग्जीक्यूटिव नहीं, द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है डियर, तो द आर्टिकल यहाँ पर ठीक है कहना, यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो कि आपका मैनेजर भी है, जो कि आपका डायरेक्टर भी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आ जाइए। दोज इन अ हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नॉट की टू सक्सेस इन लाइफ। वे लोग जो भागम भाग वाली जिंदगी जीते हैं, वे लोग जो भागते रहते हैं, ठीक है ना, उनको वो रियलाइज, उन्हें रियलाइज करना चाहिए कि स्पीड इज, जो स्पीड होती है, जो रफ्तार जो होती है, वो
जो की नहीं होती, वो कुंजी नहीं होती किस चीज की, जीवन में सक्सेस की कुंजी नहीं होती। अब देखो इन अ हरी, इन हरी नहीं होता दोस्तों, ये फ्रेज होती है इन अ हरी, इन अ हरी। तो इन अ हरी ये फ्रेज होती है, दोज इन अ हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन योर लाइफ, इन लाइफ। ओके ठीक है, तो इन अ हरी आपका यूज होगा, नॉट इन हरी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, प्रिंस विलियम इज हेir टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब समझो एयर ये अपने आप में एक नाउन होता है, और याद रखना ये कैसा नाउन है, SCN है। SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए लगाया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत है इसे हम हेयर नहीं बोलते, एयर बोलते हैं। ए का मतलब ये वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए ए नहीं आएगा, AN आएगा, तो कहिएगा आप एन एयर। प्रिंस विलियम इज एन एयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आ जाइए भाई। आई शैल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई व्हेन आई देखो when I was, अब देखो ये यहाँ पर ये गलत है, इसे मत करिएगा, ये डबल हो गया है, रिपीट हो गया वर्ड। तो आप यहाँ आई सेल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी। अब देखो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा उस काम को जो तुमने मेरे लिए किया था जब मैं क्राइसिस में था, मुसीबत में था, परेशानी में था। तो मेरे दोस्तों ये आ का यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है। मैं उस काम को, वो जो कृत्य, वो जो कर्म जो तुमने किया था, वो कर्म, तो इसको हम डेफिनेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा। तो आई शैल नेवर फॉरगेट द गुड डीड यू डिड टू मी, उस डीड को जो तुमने मेरे जो मेरे लिए किया था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हो रहा है, इसलिए हम द का यूज करेंगे, नॉट अ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। Tonight I shall go to the bed early because I have to leave for Mumbai at dawn tomorrow. Tonight I shall go to the bed, मैंने आता था बेड, जिस तरीके से मैंने बताया, स्कूल, चर्च, टेम्पल, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा इनके प्राइमरी पर्पज होने पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, इसी तरीके से इसमें एक वर्ड यूज शामिल कर लो, बेड। बेड का मतलब स्लीप होता है, ध्यान रखना। तो बेड वर्ड भी अगर किसके लिए होता है, बेड, सोने के लिए होता है। अब बेड आ रहा है यहाँ पर, सोने का सेंस आ रहा है, स्लीप का सेंस आ रहा है। टू नाइट, आज रात, आई शैल गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी से सोने चला गया, तो सोने का सेंस आए बेड से, तो याद रखना दा का भी यूज नहीं करते, गो टू बेड कहिएगा, नॉट गो टू द बेड। प्रॉब्लम यहीं पर है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आपने इस क्लास को बड़े दिल से, धैर्य से, पेशेंस के साथ सुना है। बड़ा अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे झेला, ठीक है। आपको जो भी कुछ अच्छा मिले तो आप उसे अपनी झोली में रख लेना, और जो भी आपको अच्छा लगे उसे वापस मुझे लौटा देना, ठीक है। आगे की क्लास हमारी कल होगी, इसी वक्त होगी जो आज हुई है, 6 बजे ही, ठीक है। हो सकता है 6 की जगह 7 हो जाए, हम आपको दे देंगे, लिंक भेज देंगे। बट ध्यान रखिएगा क्लास हमारी होती रहेगी, आप जुड़े रहिएगा हमसे और एंजॉय करते रहिएगा क्लास को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सभी लोगों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू एवरीवन, जय ओशो।